प्रदर्शनकारियों ने नसरअल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाए। इजरायली पीएम नेतन्याहू का पोस्टर भी जलाया। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान को बड़ा मतदान कर्मी ईवीएम मशीन लेकर पोलिंग बूथों के लिए हुए रवाना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सोपोर में पुलिस टीम अलर्ट। सोपोर के एसएसपी दिव्या डी ने बताया, हमारे पास है बहुत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। कहा, हम चुनाव के लिए तैयार। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की, सेहत के लिए जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। जम्मू के जसरोटा में कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा, बीजेपी चुनाव नहीं करना चाहती थी, एलजी के जरिए सरकार चलाना चाहती थी। पीएम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अमित शाह का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, खड़गे ने अपनी कटुता का परिचय दिया। पीएम को लेकर कांग्रेसियों ने नफरत। शाह बोले, खड़गे ने निजी स्वास्थ्य मामले पर पीएम मोदी को जबरन घसीटा, बेवजह ही उन्होंने पीएम का नाम लिया। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा, पाकिस्तान आतंकी गतिविधि बंद नहीं कर रहा है, हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, मुझे खबर मिली है प्रशासन चुनाव में दखल दे रहा है, फिर भी हमारी जीत होगी। हरियाणा के भिवानी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। राम मंदिर का जिक्र किया, बोले बीजेपी सरकार ने 500 साल की समस्या का समाधान किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने सिर्फ जनता को लूटा, इन्होंने देश का विभाजन किया, तुष्टीकरण करना ही इनका एकमात्र एजेंडा। हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की, बोले देश के कुछ अमीर किसानों का हक छीन रहे। राहुल गांधी बोले, गरीबों की जेब से धड़ाधड़ पैसा निकल रहा है, अडानी अंबानी की जेब में धड़ाधड़ पैसा आ रहा है। अग्निवीर योजना पर बोले राहुल गांधी, कहा, अग्निवीर योजना जवानों की पेंशन छीनने का तरीका, देश का युवा बेरोजगारी से परेशान। अंबाला में प्रियंका गांधी ने भी रैली को संबोधित किया, बीजेपी सरकार को घेरा, बोली हरियाणा और से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। प्रियंका बोली, बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, किसानों पर बीजेपी ने लाठी चलवाई। अंबाला में प्रियंका ने कहा, मोदी सरकार ने हरियाणा को कुछ नहीं दिया, इन्होंने खिलाड़ियों का अपमान किया। प्रियंका गांधी बोली, आज जनता महंगाई से परेशान, पीएम मोदी महंगाई को लेकर कुछ नहीं बोलते, सिर्फ पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा, राहुल गांधी हमेशा एमएसपी की बात करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता एमएसपी क्या है, उन्हें रबी और खरीफ की फसल भी नहीं पता। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस शासित किसी राज्य में 24 फसलों पर एमएसपी नहीं। नायब सिंह सैनी इकलौते ऐसे सीएम जो 24 फसल पर देते हैं एमएसपी। करनाल की रैली में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ चुकी है। सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले हरियाणा में भी कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ जैसा होगा कांग्रेस की हार तय। हरियाणा चुनाव पर बोली कुमारी शैलजा, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हर जगह कांग्रेस को जनता का समर्थन मिल रहा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनीपत में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, कांग्रेस हरियाणा में नहीं इटली में आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में एक रैली को किया संबोधित, कहा, बीजेपी को जिताकर तीसरी बार सरकार बनाए। सीएम धामी बोले, हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, 10 साल में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। मुंबई में कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, बीजेपी की बैठक, फडणवीस, बावनकुले, आशीष शेलार समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। बीजेपी विधायकों में झड़प पर अखिलेश का तंज, ट्वीट कर लिखा, ये बीजेपी की बीते चुनाव में हार की हताशा और आने वाले चुनाव में हार की निराशा। अखिलेश बोले, अब झगड़े झड़प के तौर पर सामने आ रही है निराशा, बीजेपी जनाधार खो चुकी, अब आपा भी खो रही है। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले जमकर लात घुसे। मंच पर चढ़ने और नारा लगाने पर हुआ बवाल। सम्मेलन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। यूपी के सरदना से बीजेपी विधायक संगीत सोम विवाद में घिरे। गन्ना समिति के इलेक्शन से जुड़े एक अधिकारी को धमकी का वीडियो हुआ वायरल। संगीत सोम ने स्वीकार किया अधिकारी को धमकी देने के बाद, कहा, कम धमकाया है, अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो पब्लिक के जूतों से पिटवाऊंगा। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का तटबंध टूटा। बिहार के दरभंगा में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। नेपाल में हो रही भारी बारिश से उत्तरी बिहार की नदियों का बढ़ा जलस्तर, राज्य के 20 जिलों में अलर्ट जारी। बिहार सरकार ने पटना में तैयार किया वॉर रूम, बाढ़ के हालात और राहत के कामों पर रखी जा रही नजर। बिहार में एनडीआरएफ की 11 टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों के राहत के काम में तैनात की गई, 8 टीम को रिजर्व में रखा गया। बिहार के सुपौल में कोसी नदी हुई बेकाबू। बैरिया मंच इलाके में सड़कों पर पहुंचा पानी, मकानों और दुकानों में पानी भरने की वजह से बेघर हुए लोग। सुपौल में बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, बकुची पावर ग्रिड परिसर में हुआ घुसा पानी।
बिहार में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ को लेकर सजग है और सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी बने बाढ़ जैसे हालात, कई गांव में घुटनों तक भरा पानी। एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सुबह सुबह ही सड़कों की स्थिति का किया निरीक्षण। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पड़पड़गंज इलाके में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज रहे मौजूद। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल हुआ, 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को ठीक करेंगे। दिवाली तक दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की कोशिश। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, केजरीवाल के निर्देश पर सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरे। बारिश के चलते सड़कें खराब, अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। बोले, सड़कों की स्थिति खराब, जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश। जनता से भी लिया फीडबैक। दिल्ली की मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सड़कों के निरीक्षण पर बोले मनोज तिवारी, चुनाव में 2 महीने बचे हैं तो ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर वॉर, आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी के खिलाफ पोस्टर, लिखा बीजेपी ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर की राजधानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार को बताया विषकन्या। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोले, सरकार विषकन्या होती, जिसके साथ जाती है उसको डुबा देती है, इनके लफड़े में मत पड़ो। पुणे में महानगर निगम ने मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुसलमानों का हंगामा। महानगर निगम ने 6 महीने पहले भेजा था अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस, अवैध निर्माण को खुद तोड़ने के लिए भेजा था नोटिस। यूपी के रामपुर में दहशत मचाने वाले तेंदुए को पकड़ा गया। डीएफओ ने कहा, हमारी टीम सतर्क है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। डीएफओ के मुताबिक तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन काफी मुश्किल था। मेडिकल जांच के बाद आगे की होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। मनैल गली में संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद चलाया गया तलाशी अभियान। निवर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। यूपी के आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। 8 अक्टूबर को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिलेगा पुरस्कार। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, मिथुन दा की सिनेमाई यात्रा से पीढ़ियां प्रेरित हुई हैं। 1976 में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। यह अवार्ड अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करता हूं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को दी बधाई। ट्वीट कर बोले, भारतीय सिनेमा में उनका अद्वितीय योगदान, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।